पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बेइंतहा इजाफे के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद सोलर पैनल लगवाना चाह रही है ताकि बिल में कुछ कमी आ सके। मगर सोलर की मार्केट प्राइसेस खासी कम हो जाने के बावजूद भी मिडिल क्लास की पहुंच से दूर हैं और एक तनख्वाहदार आदमी के जहन में मुख्तलिफ सवालात उठते हैं कि वो कितनी प्लेट्स लगवा ले तो उसका बिजली का लोड कुछ डिवाइड हो सकता है और बिल में कुछ कमी आ सकती है। खासकर ज़्यादातर लोगों का कंसर्न ये होता है कि हम बिना बैटरीज के सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं, हमें कितनी प्लेट्स लगवानी चाहिए कि घर का एसी चल सके और साथ में कुछ पंखे और लाइट्स वगैरह। ऐसे लोग किसी कंपनी से रब्ता करते हैं तो कंपनीज वाले अपनी सेल के लिए ज़्यादा एस्टीमेट बता देते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताते हैं कुछ सिंपल मैथमेटिकल फार्मूलाज और उनकी कैलकुलेशन, जिससे आप जान सकेंगे कि अगर आपको अपने घर का एसी सोलर पे चलाना है तो कितनी प्लेट्स चाहिए होंगी। मज़ीद हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलर पैनल की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि बादलों के मौसम में धूप का कम होना, सोलर की सफाई वगैरह। और तीसरी चीज़, हम आपको पाकिस्तान में बिकने वाली 3 मशहूर कंपनीज़ के आज के रेट्स भी शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो 5 वजूहात जो सोलर पैनल की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होती हैं। पहली चीज़ है सोलर पैनल और सूरज की शुआओं के दरमियान एंगल। होता कुछ यूँ है कि सोलर पैनल स्टेशनरी यानी एक जगह पर है जबकि सूरज अपनी जगह बदल रहा है। तो दिन में सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही ऐसा होता है जब सूरज की शुआएं बिल्कुल डायरेक्टली सोलर पैनल पर पड़ती हैं और इस वक्त सोलर पैनल अपनी फुल पीक पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जैसे जैसे सूरज की जगह तब्दील होगी परफॉर्मेंस भी कम होती जाएगी। इसकी कैलकुलेशन हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दूसरी चीज़ है फ़िज़ाई आलूदगी या आसमान पर बादलों का होना। इन दोनों वजूहात से भी सोलर पैनल की एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी मुतासिर होती है। तीसरी चीज़ है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सोलर पैनल्स गर्म होने लगें, जैसे कि टेम्परेचर अगर 50 डिग्री को टच करने लग जाए तो इससे भी परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है। चौथी चीज़ है सोलर पैनल्स पर मिट्टी गर्द का जम जाना। जाहिर है ये मुमकिन नहीं होता कि हर वक्त सोलर पैनल को शीशे की तरह साफ़ रखा जाए, तो इस वजह से भी प्रोडक्शन कम हो जाती है। पांचवी और आखिरी वजह है कि जैसे जैसे सोलर पैनल्स पुराने होते जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस भी गिरती जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर गुजरते साल के बाद सोलर पैनल की एफिशिएंसी 1% कम हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये वो 5 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से सोलर पैनल अपनी कैपेसिटी का तकरीबन 80% ही डिलीवर कर पाते हैं और अगर बादल वगैरह आ जाएं तो ये परफॉर्मेंस 80% से भी ज़्यादा गिर जाती है। यानी कि आपके पास अगर 550 वाट की एक प्लेट है तो ऑन एवरेज ये 440 वाट पैदा करेगी। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि कितने सोलर पैनल्स के साथ आप अपने घर का एसी चला सकते हैं बिना बैटरीज इंस्टॉल किए, और इन तमाम वजूहात को भी मद्देनज़र रखते हुए। व्यूअर्स, ये कैलकुलेशन थोड़ी टेक्निकल होती है, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं जिससे इस लोड की कैलकुलेशन होती है। ये फार्मूला है P = W sin थीटा। इस फार्मूला में P वो पावर है जो सोलर पैनल पैदा करेगा, जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी अप्लायंसेस चलाएंगे। W का मतलब वो पावर है जो सोलर पैनल प्लेट पे लिखी होती है। फ़िलहाल हम 550 वाट की प्लेट कंसिडर कर रहे हैं। साइन थीटा वो एंगल है जिससे सूरज की किरणें सोलर पैनल पर टकरा रही हैं। ये एंगल पूरा दिन चेंज होता रहता है। इसकी कैलकुलेशन का हिसाब कुछ यूँ होता है कि दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान वो टाइम होता है जब सोलर पैनल अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होता है और एक 550 वाट वाली प्लेट तकरीबन 440 वाट प्रोड्यूस करती है। सुबह 8:30 बजे प्रोडक्शन तकरीबन 69 वाट होती है, 9:30 बजे 200 वाट, 10:30 बजे 312 वाट और यूँ ये शाम 6 बजे करीबन 50 वाट, और उसके बाद प्रोडक्शन तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। अब हमारे पास दिन के मुख्तलिफ हिस्सों की कैलकुलेशन आ गई, तो हम चेक कर सकते हैं इस दौरानिया में अगर हमें 1.5 टन का एसी चलाना है तो कितनी प्लेट्स दरकार होंगी। व्यूअर्स, 1.5 टन का इन्वर्टर एसी जब स्टार्ट होता है तो अपना मैक्सिमम लोड देता है और ये तकरीबन 1750 वाट बनता है। फिर जैसे जैसे रूम में टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो ये लोड भी कम हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम का एसी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुकम्मल तौर पर सोलर पर चले तो कैलकुलेशन कुछ यूँ होगी कि 1750 वाट डिवाइडेड बाई 259। यहाँ 259 वाट वो प्रोडक्शन है जो सुबह 10:30 बजे सोलर प्लेट कर रही है।
इसका जवाब आता है 6.75, यानी कि 7 प्लेट्स दरकार होंगी और आपका एसी इस दौरान 1 यूनिट भी वापडा से नहीं लेगा, बल्कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद आप बाकी कुछ चीज़ें भी इस पर चला सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये एसी 11 से 3 तक सोलर पर चले तो इस टाइम प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो आपको 1750 डिवाइडेड बाय 356 जो कि बनता है करीबन 5, यानी कि 5 प्लेट्स चाहिए होगी। तो व्यूअर्स, यही एक मेन फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी अप्लायंस जैसे फ्रिज, इस्त्री, वाटर मोटर के लिए दरकार सोलर प्लेट्स चेक कर सकते हैं। आपको बस वाट्स मालूम होने चाहिए। सूरज की किरणों का एंगल मुख्तलिफ औकात में कितना होता है ये आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये सारी कैलकुलेशन एक ऐसे सोलर सिस्टम के लिए है जिसके साथ बैटरीज अटैच नहीं है। बैटरीज लगाकर आप एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और रात के वक्त उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बैटरीज का खर्चा फिर बाकी सोलर से अलहदा होगा। अब हम आते हैं सोलर पैनल्स की प्राइसेस की तरफ। तो व्यूअर्स, लेटेस्ट मार्केट रेट्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको सोलर पैनल्स, इनकी प्रोडक्शन और पावर कैलकुलेशन की समझ आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।